Hello students, I welcome you all to your own channel, The Indian Chemist, and I'm hoping that you are doing well. And so now today we are going to start our new topic, types of crystalline solid. So let's go and begin our new topic. So basically crystalline solids are classified as ionic solids, covalent solids, metallic solids and molecular solids. So basically ionic solids are those solids in which constituent particles are held together by ionic interaction. So यहाँ पर जो इंटरेक्टिव फोर्स आयनिक सॉलिड्स के केस में होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. And examples of ionic solids are like NaCl, KCl and other ionic solids. तो अगर हम बात करें NaCl की तो आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से NaCl में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सोडियम आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इनका किस तरह से आयनिक इंटरेक्शन, किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये शो किया गया है. Now moving towards the second category of crystalline solids, we have covalent solid. Now in covalent solid, the types of interactive forces are covalent forces. कोवलेंट फोर्सेस और यू कैन से कोवलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड रहते हैं. और कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे शो किए गए हैं, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट. नाउ अगर हम बात करें इंटरेक्टिव फोर्स की, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्टिव फोर्स कोवलेंट बॉन्ड होती है, तो आप देख सकते हैं कि डायमंड के स्ट्रक्चर में जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो कोवलेंट बॉन्ड से आपस में ज्वाइन हो रखे हैं. ठीक है, तो ये हमारा दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारा मेटालिक सॉलिड. सो बेसिकली मेटालिक सॉलिड्स में हमारा जो इंटरेक्टिव फोर्स वर्क करती है उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड. नाउ मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? तो मेटालिक बॉन्ड समझने से पहले हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल देखते हैं. तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल शो किया है. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में बेसिकली हमारे जो ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये मेटल कैटायंस होते हैं. हमारा अगर कोई प्योर मेटल है हमारे पास तो उसमें जनरली क्या होता है, मेटल कैटायंस प्रेजेंट होते हैं. और ये एक इलेक्ट्रॉन सी है जो रेड कलर से हमने यहाँ पे शो किया है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन सी में पॉजिटिवली चार्ज मेटल कैटायंस है. नाउ पॉजिटिवली चार्ज मेटल कैटायंस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं. लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से नहीं है कि अगर आपने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने उनको ब्लॉक कर दिया, नहीं. ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो बनाया है उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं. ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं. सो जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे वर्क कर रही है वो हमारा मेटालिक बॉन्ड है. नाउ मेटालिक बॉन्ड इज द इंटरेक्टिव फोर्स दैट हेल्प्स टुगेदर द मेटल कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन सी इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेटेलिक सॉलिड्स के, सो बेसिक एग्जांपल्स मेटेलिक सॉलिड के क्या हो सकते हैं, हमारे आयरन, कॉपर, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. सो आयरन, कॉपर आर बेसिक मेटालिक सॉलिड्स. सो इन द एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड. So basically molecular solids are those solids in which constituent particles are held together by intermolecular forces. And these intermolecular forces are like London force or dispersion force, the dipole-dipole interaction and the hydrogen bonding, depending upon the types of example we take. So on the basis of intermolecular interaction, molecular solids can be classified as polar molecular solid, non-polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solids. So basically polar molecular solid, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शो किया है सॉलिड HCl. तो बेसिकली पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हमारे वो मॉलिकुलर सॉलिड्स होंगे जिनमें हमारा जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. फॉर एग्जांपल HCl हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज एंड स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज. नाउ अगर यहाँ पे हमने दूसरा मॉलिक्यूल HCl क्या लिया है
तो अब जो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, एक डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। सो मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो यहाँ पे वर्क करेगी वो होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। सो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल हो जाता है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो बेसिकली आर्गन, सॉलिड आयोडीन, ये हमारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। अब आर्गन हमारा क्या है, आर्गन अगर सॉलिडिफाइड फॉर्म में है तो वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किस तरह से हमारा इंटरेक्शन डेवलप होगा, तो बेसिकली इसमें जो इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं लंडन फोर्स। और लंडन फोर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लंडन फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक मोमेंट्री टाइम के लिए हमारा जो भी सॉलिड सिस्टम है उस पर क्या होगा, चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाएगा। तो सपोज अगर चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया है इस तरह से किसी एक इंडिविजुअल सॉलिडिफाइड मॉलिक्यूल पे, तो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल पे वो क्या करेगा, एक मोमेंट्री डाइपोल इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो अगर जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये हमारा एक मोमेंट्री डाइपोल होता है, मोमेंट्री डाइपोल जनरेट होता है यहाँ पे, और ये हमारा एक इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल होता है। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो जाता है उसे हम मोमेंट्री डाइपोल, इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को लंडन फोर्स कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड डिफाइन होता है। फाइनली हमारे पास जो कैटेगरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आइस। तो यहाँ पर आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो इनको फोर्स होल्ड कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस टाइप के सॉलिड्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। सो बेसिकली हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो ये हमारा टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, बिफोर रैपिंग दिस टॉपिक, I just want to say that if you are enjoying these videos, then do like and share these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. Thanks for watching.